नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज की स्टोन पर। दिस इज भव्या एंड आई विश आप लोगों की पढ़ाई अच्छी व शानदार तरीके से चल रही होगी। अभी तक हम लोग दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। नाउन की हमारी दो क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने कवर किया था नाउन के एरर्स फिलअप फॉर्मेट में, दो क्लासेस हमने उसके लेवल की लिए। और अब ये जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं ये हम लेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। ये भी आपका नाउन एरर ही होने वाला है, लेकिन इसमें आप कवर करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, देरी ना करते हुए। लेके माँ सरस्वती का नाम। यहाँ पर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कवर करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ही शोड ग्रेट काइंड टू हिज फ्रेंड। अब मुझे बताइए इसमें आप कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। अच्छा बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस को जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे उसको टैकल करने का एक आइडिया होता है। इसमें आप सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई करिए। जैसे ही आप नाउन को आइडेंटिफाई कर लेंगे आप इजीली बता देंगे कि आपको इसमें एरर आप कहां पर फेस कर रहे हैं। देखिए जैसे कि ही शोड ग्रेट काइंड टू हिज फ्रेंड, इसमें आपका ग्रेट हो जाएगा, इसमें आपका ग्रेट हो जाएगा एडजेक्टिव। और ये जो काइंड है ये आपका यहाँ पे नाउन आना चाहिए। लेकिन काइंड का नाउन क्या बनता है? अगर मैं बोलूं काइंड का नाउन क्या बनेगा तो आप बोलेंगे मैम काइंड का नाउन होता है काइंडनेस। काइंड का नाउन होता है काइंडनेस। तो इसमें हो जाएगा ही शोड ग्रेट काइंडनेस टू हिज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस। इसमें बताइए आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को चूज करेंगे या ऑप्शन नंबर डी को, या आप ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे जो कि नो करेक्शन है। द टीचर गेव द स्टूडेंट सम एडवाइस। एडवाइस एडजेक्टिव है और सम अपना नाउन है। अब मुझे जल्दी से बताइए ये जो आपका एडवाइस है ये कौन सा नाउन है? ये जो आपका एडवाइस है ये कौन सा नाउन है? बच्चा ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको एस या एस लगाकर दोबारा प्लूरल नहीं बनाएंगे हम। तो एडवाइस, अब मुझे बताइए ये जो आपका ये वाला एडवाइस है ये आपकी वर्ब होगी। ध्यान दीजिएगा ADVICE, ये दो टाइप के वर्ड बोले जाते हैं पर प्रोनाउंसिएशन में बोला आपका एडवाइस ही जाएगा, VISE। जब आप इसमें ध्यान देंगे तो देखिए जो आपका CE वाला होगा ये आपका नाउन होता है। हालांकि ये आपने किया होगा कविता मैम की क्लासेस में, मैम ने कराया होगा, बट एक बार मैं फिर भी जस्ट प्रीफ्रेस रिवाइज करा रही हूँ। और ये जो आपका SE है ये आपका वर्ब होता है। तो आप देखिए ये जो SE है ये आपका वर्ब हो जाएगा, पर हमें नाउन चाहिए। हालांकि ये एडवाइस है, एडवाइस है सेम वर्ब। अब बात बताइए यहाँ पे आप एडवाइसेस चूज करेंगे या आप एडवाइस? अब आप बोलेंगे मैम अनकाउंटेबल नाउन है, हमें कोई जरूरत ही नहीं है एस या एस लगाने की क्योंकि ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन वर्किंग ऑन मैनी ऑफ द बिल्डिंग प्लेसेस इन न्यू दिल्ली। अब मुझे बताइए इसमें आप क्या एरर चूज करेंगे? साइट, साइट्स, लोकेशंस, नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये वाला वर्ड रिप्लेस करना है। अब बताइए आप इसमें कौन सा वाला चूज करने वाले हैं? माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी सीन, वर्कर्स को देखा गया है बिल्डिंग पर काम करते हुए न्यू दिल्ली में। अच्छा बच्चा, जब आप वर्कर्स को कहीं पे काम करते हुए देखते हैं तो उसके लिए आप प्लेस का यूज नहीं करते, उसके लिए आप साइट का यूज करते हैं, याद रखिएगा। कहीं पर भी आप देखें कि वर्कर्स सीन ऑन मैनी बिल्डिंग्स, काम करते हुए वर्कर्स को, तो आप वहां पर साइट का यूज करेंगे। तो अब मुझे बताइए आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाना ज्यादा प्रिफर करेंगे? ऑप्शन ए साइट्स, ऑप्शन बी साइट, ऑप्शन सी लोकेशन होने का ही नहीं तो मैंने बताया, और नो इम्प्रूवमेंट नहीं होने का क्योंकि अभी बताया साइट होगा। अब बताइए ये आप प्लूरल को चूज करेंगे या आप सिंगुलर को चूज करेंगे? मैनी बिल्डिंग्स, ध्यान दीजिएगा, मैनी, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तो बहुत सारी साइट्स होंगी, तो यू विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साइट। क्वेश्चन नंबर 4,
द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक क्राउडिंग विद नो डिसअपियर सून। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक्स की प्रॉब्लम को आप क्राउडिंग नहीं बोलेंगे, तो ये आपका ये वाला वर्ड आप ऑब्वियसली रिप्लेस करने वाले हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को कंसंट्रेशन भी नहीं बोलते, क्राउडिंग्स भी नहीं बोलते, कंसेशन आप उसको यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हिज हाउस हैज नो फर्नीचर्स येट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आपने 3 क्लास आज हमारी हो जाएंगे, आज हमारी 3rd क्लास है। आप कंटिन्यूअसली सेम फ्लो में आप ये नोटिस करते जा रहे होंगे कि 2 कॉन्सेप्ट है हमारे जो कि बहुत बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। पहला, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और अपना दूसरा कॉन्सेप्ट मॉडिफायर प्लस मेन नाउन। मॉडिफायर can't be a plural, it can always be a singular, and modifier it can be a plural as well as it can be a singular। ध्यान दीजिएगा, ये 2 टॉपिक आपकी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग एग्जाम्स में एक नए क्वेश्चंस तो आप लोग इसमें देखेंगे। और जब आप लोग इस एग्जाम, कोई भी एग्जाम जाएंगे देने, और इन 2 टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा वहां देखने के लिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला था, हमारे क्वेश्चन में आया है ये। His house has no furniture yet. Same concept repeated. Repeated concept, ma'am. Hashtag repetition. No furnitures. Furnitures uncountable noun है. Always plural. रहेगा ही रहेगा, तो आपको इसमें s लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप इसमें एक्स्ट्रा में s नहीं लगाएंगे। तो इसमें आप क्या चूज करेंगे? हाँ, s तो आप इसमें नहीं लगाएंगे, तो मैम फर्नीचर तो यहाँ भी आ रहा है, फर्नीचर यहाँ भी आ रहा है, और फर्नीचर आपका यहाँ पे भी आ रहा है। अब बताइए, हिज हाउस के साथ आप हैज लगाएंगे, आप हैव लगाएंगे। बच्चा सिंगुलर है, आप हैज लगाएंगे। हेड की साइड आप नहीं जाएंगे क्योंकि बात प्रेजेंट में हो रही है। अच्छा, एक और चीज, अगर कहीं पे मेंशन ना हो कि बात प्रेजेंट में हो रही है या बात पास में हो रही है, तो आप हमेशा से प्रेजेंट की ही फॉर्म चूज करेंगे, आप पास में नहीं जाएंगे। कोई भी सेंटेंस हो, आपको नहीं पता कि बात प्रेजेंट में है, बात पास में है, तो आप जस्ट अपना ब्लाइंड फोकस करिए और आप प्रेजेंट में जाके टिक कर दीजिए। जैसे कि इसमें नहीं पता प्रेजेंट में है पास में, तो आप प्रेजेंट को चूज करिए हैज को देखते हुए। ऑप्शन नंबर सी, यू विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैज नो फर्नीचर येट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स एट द फेयर which was organized by the students were mathematics teachers. By were mathematics teachers. वर है प्लूरल, एक से ज्यादा टीचर के बारे में बात हो रही है। अपॉस्ट्रोफी यूज होती है जहां पे आप सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो, जहां पे आप एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। एरर हमें मिल गया, लेकिन इसमें कौन सा वाला एरर हम ठीक कर देंगे? तो आप इसमें जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैथमेटिक्स टीचर्स, क्योंकि मैथमेटिक्स तो हो जाएगा। मैथमेटिक्स को हम कभी भी, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप स्पेलिंग में एस लगाते ही लगाते हैं। जैसे कि चलिए मुझे बताइए, मैथ्स, आप ये वाला मैथ लिखेंगे या आप ये वाला मैथ लिखेंगे? अच्छा, बहुत सारे ज्ञानी होंगे अब यहाँ कमेंट में करेंगे, मैम ये वाला मैथ लिख दिया तो ये तो प्लूरल हो जाएगा। बच्चा ध्यान दीजिएगा, आप कुछ चैप्टर्स की, कुछ भी मतलब कुछ होता ही है, कुछ बुक्स होती हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग में एस आता ही आता है। तो मैथमेटिक्स में एस तो आएगा ही, तो मैथमेटिक्स ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। वर एक से ज्यादा टीचर्स हैं तो टीचर्स, so you will go with option number B, that is mathematics teachers. Move to question number 7. Officials were asked to examine the confidence of providing banking facilities in that area. Officials को पूछा गया है एग्जामिन करने के लिए कि वो प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज उस एरिया में। बैंक से पूछा गया है कि वो प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज या फिर नहीं। अब मुझे बताइए, क्या कॉन्फिडेंस है? अगर मैं किसी बैंक से जाके पूछूं कि आप लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे या नहीं, तो कॉन्फिडेंस में बोल देंगे हाँ जी बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे? नहीं, वो कॉन्फिडेंस में नहीं बोलेंगे। एरर है हमारा इस वाले लाइन में। अब मुझे बताइए, प्रोबेबिलिटी, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है? क्या वो 50-50 चांसेस है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रॉफिटिंग, ये आपका नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे है पॉसिबिलिटी। हाँ जी, हो भी सकता है और नहीं भी, 50-50 चांसेस है। पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती।
तो आप इसमें चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉसिबिलिटी. Officials were asked to examine the possibility of providing banking facilities in that area. Move to question number 8. He gave me a 10 rupees note. भाई याद रखिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, अभी मैंने फिर से बताया है, मॉडिफायर सिंगुलर ही होता है, कभी प्लूरल नहीं होगा. मॉडिफायर को पहचानने के लिए पहचान होती है छोटा सा हाइफन. 10 रुपीज प्लूरल है, सिंगुलर चाहिए, 10 रुपी चाहिए. अब बताइए 10 रुपीज नहीं होने का नो इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं. 10 रुपी ऑप्शन नंबर ए, तो हम ऑप्शन नंबर ए को चूज कर लेंगे जो कि हमारा सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. माई कजन सिस्टर इज अ टीचर. अब मुझे बताइए, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपकी प्यारी कविता मैम की क्लास में, नाउन के टॉपिक में, सुपरफ्लुअस. अब अगर सुपरफ्लुअस जहां पर आता है वहां पे आप एक वर्ड को यूज करते हैं. सुपरफ्लुअस क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर किसी बात का कहना, वो आपका सुपरफ्लुअस कहलाता है. माय कजन, वो मेरी कजन तो है, वो मेरी कजन भी है, वो मेरी बहन भी है. अब आप ऐसे ना बोलकर आप बोल सकते हैं वो मेरी कजन है जो कि एक टीचर है. तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सुपरफ्लुअस. तो इसमें आप ये ना यूज करके आप सिस्टर को हटा देंगे, आप बोलेंगे माय कजन इज अ सिस्टर. तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? Option number A, that is cousin. Now move to our last question of our class, that is, he secured the first position in a 100 meters race. Again repetition occur. Again repetition. दोबारा से वही कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन आया है. 100 meters, मॉडिफायर बचा सिंगुलर होगा ही होगा. आंख बंद करके बता दो, मीटर्स नहीं होगा, मीटर होगा. 100 मीटर रेस, 100 मीटर्स, मीटर्स तो नहीं होगा, अभी मैंने बताया नो इंप्रूवमेंट, नो, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो है भाई, मीटर्स नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100 मीटर रेस. ये थी आज के हमारे 10 क्वेश्चंस. कल हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे. अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी कॉपी का ना एक पेज खोलेंगे, उस पे लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नाउन, उसमें हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नाउन. उसके अंदर जल्दी से अभी साथ के साथ लिखिए 2 टॉपिक आप उसमें नोट डाउन करिए. सम अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, और मॉडिफायर प्लस मेन नाउन. मेन नाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, मॉडिफायर जो कि हमेशा सिंगुलर होगा. जल्दी से आप ये इतना काम करिए, जल्दी जल्दी से आप अभी बिल्कुल राइट डाउन, अभी आप ये काम करिए. और इसी के साथ कर लेते हैं हम अपनी क्लास को लास्ट with a great message for you all guys, that is, always be positive. कभी भी अपनी होप ना खोएं, ऑलवेज बी पॉजिटिव. हमेशा खुश रहिए, हमेशा अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए. मिलते हैं कल अपनी नई टॉपिक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट 2 के साथ. थैंक यू. जय हिंद. बाय.